औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन मेन। ये पढ़ते हैं कि इंसान जो है अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को जो है कांस्टेंट लेवल में कैसे मेंटेन रख सकता है। तो टेम्परेचर अगर इंसान के बॉडी का हम देखें तो बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन वो कितना है 36.8 सेंटीग्रेड या आप कह सकते हो 98.6 फ़ारेनहाइट है। The internal temperature of human body is 36.8 सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये इंसानों के इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है। और इंसान के जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से चेंज हो जाते हैं और हमारी बॉडी ये कोशिश करता है कि उस चेंज को किसी ना किसी तरह जो है रोके, या इन केस अगर हमारी बॉडी टेम्परेचर इस लेवल से ज़्यादा हो चुका है या इससे कम हो चुका है तो हमारी बॉडी ये कोशिश करती है कि दोबारा उसको जो है इस लेवल पर लाए, इस नॉर्मल लेवल पर लाए। तो दो कंडीशन है, या तो जो है मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, या फिर मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है लो हो सकता है। तो इन दो कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं और ये भी देखते हैं कि हमारे बॉडी जो है इन दो कंडीशंस के साथ जो है कैसे वो बिहेव करता है, इनके साथ जो है वो कैसे इंटरेक्ट करता है ताकि वो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सके। तो दो कंडीशन क्या थे, मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है। अगर हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ओवर हीटिंग कहते हैं। और अगर हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से वो नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ओवर कूलिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम ओवर हीटिंग के बारे में पढ़ते हैं। हमारे बॉडी के अंदर ओवर हीटिंग जो है यानी हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो वो मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पर जो है डिजीज़ की वजह से ओवर हीटिंग हो सकते हैं, या अगर आप जो है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो है ज़्यादा करते हो तो उसके रिज़ल्ट में भी आपके इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है ज़्यादा हो सकते हैं। इसी तरह जो है अगर आप सन रेडिएशन में अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज करते हो तो आपकी बॉडी जो है सन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, इस तरह आपके इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है नॉर्मल लेवल से बढ़ जाता है। तो ओवर हीटिंग की जो मेन काजेज़ है वो डिजीज़ हो सकती है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हो सकती है, या फिर जो है वो सन रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है। तो अगर हमारे बॉडी की ओवर हीटिंग हो जाए, अगर हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी जो है क्या काम करता है, वो कौन से स्टेप जो है इख्तियार करता है ताकि वो इस ओवर हीटिंग को प्रिवेंट करे और दोबारा हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल लेवल में ले आए। तो उस रेगुलेशन स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं। तीन रेगुलेटरी स्टेप्स हमारे बॉडी इख्तियार करते हैं ताकि ओवर हीटिंग को प्रिवेंट करें। सबसे पहला हमारे पास क्या है, वासोडाइलेशन। वासोडाइलेशन हम किसे कहते हैं? जब हमारे कैपिलरीज़ की डायमीटर बढ़ जाता है, जब हमारे कैपिलरीज़ के साइज़ जो है ज़्यादा हो जाता है, उनकी डायमीटर बढ़ जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है, तो उस कंडीशंस को या उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वासोडाइलेशन कहते हैं। द इंक्रीमेंट इन द डायमीटर ऑफ कैपिलरीज इज़ नोन एज वासोडाइलेशन। तो हमारे स्किन के करीब या स्किन के नीचे जो ग्रुप ऑफ या जो बंच ऑफ कैपिलरीज पाए जाते हैं, उस बंच ऑफ कैपिलरीज की जो है वासोडाइलेशन होते हैं, यानी वो बंच ऑफ कैपिलरीज जो है उनकी डायमीटर जो है बढ़ जाता है। जब कैपिलरीज की डायमीटर बढ़ जाए तो उस कैपिलरीज में जो है ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो करेंगे, और जब ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ओवर हीटेड ब्लड जो है उस कैपिलरीज में फ़्लो करेंगे तो उस ब्लड की जो हीट है वो स्किन के थ्रू जो है बाहर रिमूव हो जाएंगे, और ब्लड के हीट जब स्किन के थ्रू बाहर रिमूव हो जाए तो इस तरह ब्लड के जो इन टेम्परेचर है वो क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और इस तरह हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है दोबारा कम होकर नॉर्मल लेवल में आ जाता है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में आपके स्किन जो है वो पिंक कलर के हो जाते हैं, और ऑन टच जब आप अपने स्किन को या अपने हाथों को या पैर को जो है अपने स्किन को जब आप टच करते हो तो ऑन टच
आप जो है हॉट फील करते हो, अपने स्किन को गर्मी महसूस करते हो। वजह क्या है? क्योंकि आपके स्किन से जो है वासोडाइलेशन प्रोसेस चल रहा है, सॉरी, आपके स्किन से जो है हीट रिमूव हो रहा है। तो उसी रिमूवल ऑफ हीट की वजह से आपके स्किन के कलर पिंक हो जाते हैं और साथ ही साथ जो है आपके स्किन जो है गर्म भी पड़ जाता है, वो हॉट भी हो जाता है जब आप उसे टच करते हो। तो ये था एक तरीका कि जिससे हम ओवर हीटिंग को रोक सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है रिलैक्सेशन ऑफ हेयर इरेक्टर मसल्स। आप सब जानते हो कि हमारे जो हाथ है, हाथों के स्किन पर जो है, हाथों के स्किन पर जो है बाल होते हैं और वो बाल जो है कनेक्ट है एक किस्म मसल्स के साथ। हमारे स्किन के बाल जिस मसल के साथ अटैच है उस मसल का नाम है हेयर इरेक्टर मसल। तो होता क्या है, जब आपके बॉडी ओवर हीटेड हो जाते हैं, जब आपके बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, तो यही इरेक्टर मसल्स क्या करते हैं, ये रिलैक्स हो जाते हैं। और ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ हेयर इरेक्टर मसल्स आपके स्किन के जो बाल है वो जो है फ्लैट हो जाते हैं, वो हमवार होकर आपके स्किन के सरफेस पर जो है वो लेट जाते हैं, आपके स्किन के सरफेस पर जो है वो फ्लैट रह जाता है। और इस जब आपके स्किन के ऊपर जो है जो हेयर है, अगर वो हेयर फ्लैट हो जाए तो वो रिमूवल ऑफ हीट को जो है ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन, ज़्यादा मुखालिफत प्रोवाइड नहीं करता। इस तरह जो है रिमूवल ऑफ हीट जो है बआसानी होती है और ड्यू टू रिमूवल ऑफ हीट आपके बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, वो लो होकर नॉर्मल बन जाता है। तो आपने ज़हन में रखना है, जब आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपके स्किन के हेयर के साथ जो हेयर इरेक्टर मसल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर जो है आपके स्किन के ऊपर फ्लैट पड़ जाता है। और ड्यू टू फ्लैटनिंग ऑफ द हेयर होता क्या है कि रिमूवल ऑफ हीट के ख़िलाफ़ जो है ऑब्स्ट्रक्शन, मुखालिफत कम पड़ जाता है और इस तरह जो है रिमूवल ऑफ हीट जो है अच्छी तरह से हो सकता है। और ड्यू टू रिमूवल ऑफ हीट जो है आपके इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है लो होकर दोबारा नॉर्मल हो जाता है। तीसरा हमारे पास क्या है, स्वेटिंग है। होता क्या है कि ड्यू टू ओवर हीटिंग आपके स्किन में जो स्वेट ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो स्वेट प्रोड्यूस करता है और वो स्वेट आपके स्किन के सरफेस पर आ जाता है और वहाँ से वो एवापरेट होता है। और ड्यू टू एवापरेशन ऑफ द स्वेट आपके बॉडी को जो है कूलिंग इफेक्ट मिल जाता है, यानी आपके बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर रिड्यूस होते हैं। तो ये 3 मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम हमारे बॉडी जो है ओवर हीटिंग प्रोसेस को प्रिवेंट करते हैं या हमारे बॉडी टेम्परेचर को गर्मियों में कांस्टेंट लेवल में रहने में मदद देता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, ओवर कूलिंग। ओवर कूलिंग मैंने आपको बताया था कि वो प्रोसेस जिसके दौरान हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर लो हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, ओवर कूलिंग कहते हैं। ओवर कूलिंग को हमारे बॉडी जो है कैसे प्रिवेंट कर सकता है? सबसे पहला जो तरीका है वो हमारे पास है डिक्रीज इन स्वेटिंग। आपने देखा होगा कि सर्दियों में जो है स्वेटिंग प्रोसेस तकरीबन स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं, क्योंकि अगर स्वेटिंग प्रोसेस हो जाए तो उससे जो है आप हीट लूज़ करते हो। वैसे भी तो आपकी बॉडी टेम्परेचर लो है, अगर आप हीट लूज़ करोगे तो आपके इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मज़ीद लो हो जाएंगे। तो आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हो कि आपके जो इंटरनल टेम्परेचर है वो कंजर्व रहे, वो आपके इंटरनल टेम्परेचर जो है बढ़ जाए, आप अपने इंटरनल हीट को लूज़ ना करें। तो इसीलिए जो है जब ओवर कूलिंग होता है तो उसकी वजह से जो है स्वेटिंग प्रोसेस बिल्कुल स्टॉप हो जाता है या फिर डिक्रीज़ होता है। दूसरा मैकेनिज़्म वो क्या है, वासो कंस्ट्रक्शन है। आपके स्किन में जो ब्लड कैपिलरीज है या आर्ट्रियोल्स है उनके डायमीटर जो है वो क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं और ड्यू टू शार्टनेस, ड्यू टू डिक्रीज इन द डायमीटर ऑफ आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरीज प्रेजेंट अंडर द स्किन, ब्लड फ्लो उनमें जो है कम हो जाएगी और जब कम वॉल्यूम ऑफ ब्लड उनमें से ही फ्लो करेंगे तो लेस लॉस ऑफ हीट एनर्जी होंगी। इस तरह आपकी बॉडी जो है ओवर कूलिंग से बच जाता है, आप अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को जो है लूज़ नहीं करते। तीसरा हमारे पास है इंक्रीज़ इन मेटाबॉलिज्म। आप सब ये फिर आप लोगों ने शायद इस चीज़ को
देखा होगा कि सर्दियों में इंसान को ज़्यादा भूख लगता है। क्यों? क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो है मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ताकि ड्यू टू हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए और वो हीट एनर्जी आपके बॉडी को ओवरकूलिंग से क्या करे, प्रिवेंट करे। इसी तरह चौथे नंबर पर हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हेयर इरेक्टर मसल्स। मैंने उस वक्त बताया था कि स्किन के हेयर के साथ जो है हेयर इरेक्टर मसल्स अटैच है, तो ओवर कूलिंग के केस में जो है वही हेयर इरेक्टर मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे स्किन के बाल जो है वो वर्टिकल पोजीशन में आ जाता है, और ड्यू टू द वर्टिकल पोजीशन ऑफ दिस हेयर हवा आकर वहाँ पर जो है हमारे स्किन के ऊपर, हमारे स्किन के सरफेस पर जो है ट्रैप हो जाते हैं, वहाँ पर फंस जाता है और वहाँ पर हवा की एक लेयर फॉर्म होती है। जब हमारे स्किन के ऊपर हवा की एक लेयर फॉर्म हो जाए तो हवा की वो लेयर जो है इंसुलेटर की तरह काम करता है, और वो हमारे इंटरनल हीट को जो है बाहर रिमूव होने नहीं देता। इस तरह हमारे इंटरनल हीट अंदर ही रहता है और हम ओवर कूलिंग से जो है बच जाते हैं। इसी तरह पाँचवें नंबर पर हमारे पास क्या है, शिवरिंग है। कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी मसल्स को हम क्या कहते हैं, शिवरिंग कहते हैं। अगर आपके बॉडी के मसल्स कंटिन्यूसली वो जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, शिवरिंग कहते हैं। और शिवरिंग की वजह से आपके पूरे बॉडी जो है शेक कर जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में हमारे बॉडी जो है शेक करना स्टार्ट करते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शिवरिंग कहते हैं। इससे होता क्या है कि जब आपके बॉडी जो है शिवरिंग करते हैं तो उससे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस फास्ट होता है, और ड्यू टू हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हीट जनरेट होगी और वो आपकी बॉडी को जो है ओवरकूलिंग से बचा देता है। इसी तरह बाज़ एनिमल्स के स्किन के नीचे ब्राउन फैट्स पाया जाता है, या उनके बॉडी के अंदर ब्राउन फैट्स पाया जाता है, और ये ब्राउन फैट्स जो है हाई एनर्जी सोर्स है। इनको एनिमल्स की बॉडी जो है रिस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू ब्रेक करके इनसे हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हासिल करता है, और इसके थ्रू अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में मदद देता है। इसी तरह सातवें नंबर पर हार्मोन है। मुख्तलिफ हार्मोन्स है जो ओवर कूलिंग के केस में हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, और वो ये हार्मोन जो है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को फास्ट करवाता है, ताकि ज़्यादा हीट जनरेट हो जाए और हमारे बॉडी जो है ओवर कूलिंग से बच जाए। तो ये आज की टॉपिक जिसमें हमने रेगुलेशन ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर के बारे में पढ़ा। होप आपको समझ आ चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और मैं जल्द कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।